Hey, what's up guys? This is me लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। चलिए आज हम कहानी यहाँ पर शुरू करते हैं और आपसे बात करते हैं जी IT 402 वाले स्टूडेंट्स। एंड यस, आप लोगों का सिलेबस जो नया रिलीज हुआ है और उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या चीजें डिलीट हुई हैं, क्या कुछ चीजें ऐड भी हुई हैं, इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप बच्चे जुड़ चुके हो साल 2024 के बच्चे जिन्होंने अगले साल 2025 में एग्जाम देना है। आप आए हो पता करने के लिए कि सिलेबस क्या है किसका, IT, और इसका जो आप कह लो कोड है दैट इज 402। अब देखिए क्या कहानी है कि आपका पेपर है ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, 3 हिस्से यहाँ पर हैं जो सुंदर सुंदर बना लेते। एक 10 नंबर का हिस्सा है, एक 40 का है और एक 50 नंबर का हिस्सा है। क्या बात है ये? देखिए, ये 10 नंबर है, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नाम से एक आपके पास पोर्शन है जो जुड़ा हुआ है। पार्ट ए आप उसको कह सकते हो। ठीक है, उसमें आपके पास छोटे छोटे से MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बताएंगे सिलेबस के अंदर कहाँ है ये पार्ट। फिर आपके पास में ये वाला जो सेक्शन है दैट इज 40 नंबर का। ये एम्प्लॉयबिलिटी के बाद में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक आता है जिसमें आपको लिब्रे ऑफिस और ये सारी चीजें हैं जो दे रखी होती है, मतलब आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है 40 नंबर का। ये टोटल मिलाकर के आपके 50 नंबर हो जाते हैं। ये 50 नंबर होते हैं आपके प्रैक्टिकल्स के, जिसमें आपकी प्रैक्टिकल फाइल वाइवा सारी चीजें इंक्लूड होती है। तो ये मिलाकर के टोटल आप लोगों का 100 नंबर का पेपर है जो बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पेपर की कहानी रहती है। अब ये जो मैंने 10 नंबर बताए हैं, 40 बताए हैं और ये 50 बताए हैं, इनको ढूंढते हैं आपके सिलेबस के अंदर पे। इसके लिए क्या करते हैं, चलते हैं जी CBSE की इस एकेडमिक वेबसाइट के ऊपर। आपने क्या करना है, स्किल एजुकेशन के ऊपर जाना है। करिकुलम हमने यहाँ पर देखना है 2024 और 25 का। आपने कक्षा 10वीं ऐसे खोल लेना है और यहाँ से 10th क्लास का निकाल लेना है सिलेबस। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। खैर मैंने इसको अभी डाउनलोड कर लिया था लेकिन दोबारा फिर से कर लेते हैं। ओके, तो यहां से चीजें करना शुरू करते हैं। देखिए 100 नंबर का पेपर, 50 की थ्योरी और 50 का प्रैक्टिकल। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया है। चलिए, अब देखिए मैंने कहा था ना कि आपका पेपर 3 हिस्सों में बटा है। पहला जो हिस्सा है वो है जी सेक्शन ए का हिस्सा, जिसमें आपको टोटल 10 नंबर की चीजें हैं जो पूछी जाएंगी। अब ये 10 नंबर की चीजें क्या है, ये आती हैं जी इस तरीके के चैप्टर से जहां पर कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट, ICT स्किल, ये सब दे रखा है। तो इसमें आप यहाँ पर एक चीज पाओगे कि ये चैप्टर्स की मार्किंग है, कोई चैप्टर 1 नंबर का है तो कोई 2 का तो कोई 3 का। इस तरीके से आपके छोटे क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे होंगे। फिर आते हैं जी हम लोग पार्ट बी के ऊपर। ये जो पार्ट बी है ये पूरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। इसके अंदर आपको डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जो कि 8 का, फिर स्प्रेडशीट आपका 10 नंबर का, DBMS आपका 12 नंबर का। यहाँ पर एक मेजर चेंज है जो चौथी यूनिट के अंदर है। यहाँ पर आपके पास नेटवर्किंग से रिलेटेड चीजें आती थी, मतलब बहुत बड़ी आपकी ये अच्छी खासी यूनिट है जो हो जाती थी। अब इसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी हटा दी गई हैं। सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट यानी कि नेटवर्किंग वाला वो सब रिमूव है, लेकिन मार्क्स उतने ही हैं 10 नंबर पे। ठीक है, तो इससे आपको बहुत बेहतर एक रिलीफ मिल जाएगा क्योंकि ये पोर्शन आपका डिलीट हो चुका है इसमें से बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये आपका हो गया कितने नंबर का, 40 नंबर का। अब पीछे जो बचे हुए 50 नंबर मैंने बोला था वो है आप लोगों के, जिसमें आपको प्रैक्टिकल फाइल, आपका वाइवा, ये सारी चीजें आपको करनी होती है। ठीक है, तो ये आपका मिलाकर के आप कह लो कि आपको जो प्रैक्टिकल की फाइल होगी और ये सब मिलाकर के आपका ये 30, 10 और 10 यानी कि आपका यहाँ पर टोटल 50 नंबर है जो बन जाएंगे फाइल के साथ साथ सब। तो ये आपका 100 नंबर का टोटल है जो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नीचे और मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि ये आपके पास में कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट, ICT, एंटरप्रेन्योर और ग्रीन स्किल्स 10 नंबर का है ना। अब देखो इसमें आपको सारे टॉपिक्स इन्होंने बता रखे हैं और नीचे ये जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, स्प्रेडशीट, डेटाबेस और वेब सिक्योरिटी वाला जो चैप्टर है, मतलब ये पहले ये नाम हुआ करता था, अब इसका नाम चेंज हो चुका है। मतलब अब ये स्पेसिफिकली ये जो है ना मेंशन मेंटेन हेल्थ, ये वाला है आपका, है ना, ये इन्होंने चेंज नहीं किया खैर। लेकिन आपके पास ये जो वेब सिक्योरिटी वाला नेटवर्किंग वाला पोर्शन वो डिलीट हो गया है। अब नीचे आते हैं और यहाँ पर देखो आपके पास ये सब नॉर्मल वही चल रहा है, लेकिन इसमें से मेल मर्ज वाला जो कंटेंट था हमारा, जो टॉपिक था वो डिलीट है। ठीक है, तो आपको अभी जो मेल मर्ज है
वो नहीं करना है। ठीक है, ये आपके लिए एक राहत वाली चीज हो गई। मतलब डिलीशन बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन ऐड इसमें से कुछ ऐसा नया है जो नहीं हुआ है। ठीक है, तो बस आपके पास अब नीचे आएंगे तो इतनी सी ये फिर आपका ये डीबीएमएस वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हाँ नीचे आएंगे और मेंटेनेंस सेफ्टी, बस ये देखो इसमें से आपको ये 3 चीजें करनी है। ठीक है, यही 3 चीजें बहुत बड़ी यूनिट हुआ करती थी आपकी, लेकिन अब इसमें चीजें हैं जो स्पेसिफिकली दे दी हैं कि भाई ये आपको करनी है। ठीक है, अब इसमें एक और चेंज है जो दिखाई दे रहा है, दैट इज ये वाला कि आपके पास स्पेसिफिकली लिब्रे ऑफिस को मेंशन करके दे दिया है, कुछ कहीं नहीं बताया कि ओपन ऑफिस या एमएस ऑफिस, कुछ नहीं, आपको लिब्रे का यूज है जो यहाँ पर करना है। तो लिब्रे ऑफिस यहाँ पर दे दिया है। तो ये चेंजेस हैं जो आपके इस साल सिलेबस में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस था। एंड अब आप अपना सिलेबस इस प्लेलिस्ट से कंप्लीट है जो कर सकते हैं। इसमें मैंने सारी चीजें आपको बड़े ही ढंग से बता रखी हैं। ठीक है, तो ये जब आप इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी, तो आप जब इसको नीचे करके ऐसे स्क्रॉल करोगे तो आपको सारा सिलेबस है जो अपना इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने इसके क्विक रिवीजन भी है जो करा रखे हैं, तो इनको भी आप वॉच कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ में इसको भी है जो आप शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा। तो गॉड ब्लेस यू बेटा, बाय बाय, एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।